हेलो एवरीवन। मैं मनोज सिन्हा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टू कॉलेज पर स्वागत करता हूं। आज हम गैप और ड्रॉप सर्टिफिकेट और एफिडेविट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि नीट की काउंसलिंग के टाइम पर चाहिए होता है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? गैप सर्टिफिकेट जैसे आप 12th एग्जाम के जस्ट बाद में अगर आप नीट क्लियर करके एमबीबीएस या मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उस टाइम पे नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपने 12th कर ली, उसके बाद आप प्रिपरेशन या अदर फर्दर स्टडी या प्रिपरेशन के लिए 1 साल या 2 साल का ड्रॉप ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। यह सर्टिफिकेट एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अदर मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन के टाइम पे सबमिट करना होता है। गैप सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत किसको पड़ती है? जिसने एक ड्रॉप लिया हो या ज्यादा साल का ड्रॉप लिया हो या कोई फर्दर स्टडी 12th के बाद करी हो, जैसे बीएससी कर ली हो या कुछ नौकरी ज्वाइन कर ली हो और फिर वापिस उन्होंने नीट की तैयारी कर नीट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिपीटर जो नीट की तैयारी के लिए कर रहे हैं, अब गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है। गैप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को बनवाना होता है जो 12th के बाद फर्दर स्टडी करी हो, नीट की प्रिपरेशन करी हो या किसी के एजुकेशन में ब्रेक हो ड्यू टू मेडिकल रीजन, पर्सनल फैमिली इश्यूज और अदर एकेडमिक रीजन से उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उन स्टूडेंट को गैप सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती जो इमीडिएटली 12th के बाद एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं। मीन्स उनके 12th पासिंग ईयर और एडमिशन ईयर के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन कुछ कॉलेज या इंस्टीट्यूट फिर भी एक सर्टिफिकेट मांगते हैं, डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट होता है। गैप सर्टिफिकेट नीट एग्जाम के लिए मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। यह सिर्फ काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। यह रिक्वायरमेंट मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्टेट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है। गैप सर्टिफिकेट और गैप एफिडेविट में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गैप सर्टिफिकेट एज ए एफिडेविट इश्यू किया जाता है, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाया जाता है। उसमें पेरेंट्स, गार्जियन और स्टूडेंट के साइन होते हैं, अटेस्टेड बाय नोटरी और मजिस्ट्रेट होता है। गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मेंशन होती है, जैसे स्टूडेंट का नेम, मदर फादर का नेम, नीट का रोल नंबर, यह ऑप्शनल होता है, क्लास 12th का पासिंग ईयर्स, ड्यूरेशन ऑफ गैप, रीजन ऑफ गैप, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ। इस एफिडेविट में आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो डिटेल फिलअप करते हैं, वो एकदम सही होनी चाहिए। और इस सर्टिफिकेट में जैसे आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम, क्लास 12th पासिंग ईयर वगैरह आपके सारे बाकी सर्टिफिकेटों से मैच करते हुए होने चाहिए, क्योंकि कुछ भी मिसमैच हुआ तो फिर वो आपको काउंसलिंग के टाइम पर इशू क्रिएट होते हैं। तो केयरफुली आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करिए। जनरली यह 20-50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन स्टेट वाइज रूल्स चेंज होते हैं, तो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग यह बनवा सकते हैं।
लेकिन 50 से 100 रुपए का जनरली हर जगह पर एक्सेप्टेड होता है। गिफ्ट सर्टिफिकेट कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। तो आपको यह गिफ्ट सर्टिफिकेट बिफोर फाइनल एडमिशन रेडी करवा कर रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। गिफ्ट सर्टिफिकेट में आपका रीजन सिंपल और जेन्युइन होना चाहिए। इसमें कोई प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो आप एक जेन्युइन और सिंपल रीजन इसमें फिलअप करिए विथ आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। कुछ कॉलेजों में गिफ्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग नया गिफ्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और एडमिशन के टाइम पे आप इसकी 4-5 फोटोकॉपीज साथ में रखिए, क्योंकि वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। गिफ्ट सर्टिफिकेट में हम कॉमन रीजंस जो कि एक्सेप्टेड होते हैं वह मेंशन कर सकते हैं, जैसे नीट प्रिपरेशन, हेल्थ इश्यूज, फैमिली सर्कमस्टांसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि एक जेन्युइन रीजन के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। अब हम फाइनल एडवाइस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमें यह गिफ्ट सर्टिफिकेट या एफिडेविट एडवांस में ही बनवा के रख लेना चाहिए। और अगर आपके कॉलेज का कोई डिफरेंट फॉर्मेट होता है गिफ्ट सर्टिफिकेट का, तो आप अपने कॉलेज की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए उस गिफ्ट सर्टिफिकेट को उसके अकॉर्डिंग अपडेट करवा सकते हैं। इसके साथ हमारा एक सजेशन है कि आप अपने जो भी सर्टिफिकेट्स बनवाएं या डॉक्यूमेंट्स, वो बायोलैंग्वेज में हो, जैसे हिंदी इंग्लिश में हो या इंग्लिश में ही हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में बने हुए सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस देते हैं, खासतौर से साउथ इंडिया के स्टेट्स। तो अभी जब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट्स एफिडेविट बनवा रहे हैं, वो आप कोशिश करिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनवाएं, जिससे आपको एडमिशन टाइम पर दिक्कत नहीं हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है, तो वीडियो में फ्लैश हो रहे मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।